चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कलेक्ट्रेट के सामने चला प्रशासन का बुलडोजर। मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने बराव मोड़ बाईपास पर बुधवार शाम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। कलेक्टर संजय कुमार जैन के निर्देश पर पुलिस बल की मौजूदगी में सड़क किनारे रखी गुमटियां और अस्थायी दुकानें हटाई गईं। प्रशासन का कहना है कि यह इलाका लंबे समय से दुर्घटना संभावित क्षेत्र बना हुआ था, जहां लगातार हादसे हो रहे थे। स्थानीय लोगों की शिकायतों और यातायात बाधित होने की स्थिति को देखते हुए यह कदम उठाया गया। अधिकारियों ने कहा कि सड़क को सुरक्षित और यातायात को सुगम बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा। नटराजन के नामांकन रद्द पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। वहीं चुनाव आयोग ने याचिका की प्रति नहीं मिलने का हवाला देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि ऐसे मामलों में कानून पहले से स्पष्ट है और मामले को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया है। खजराना गणेश मंदिर का मास्टर प्लान। इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मास्टर प्लान पर काम शुरू होने जा रहा है। पहले चरण में गर्भगृह के गेट की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी और सभा मंडप को नीचे किया जाएगा ताकि दूर खड़े भक्त भी आसानी से दर्शन कर सकें। इस चरण पर करीब 8 से 10 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और मंदिर समिति द्वारा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 6 करोड़ की जमीन 6 लाख में खरीदी। छिंदवाड़ा के पातालकोट क्षेत्र में करोड़ों रुपए की जमीन को बेहद कम कीमत पर रजिस्ट्री कराने का मामला सामने आया है। आरोप है कि करीब 6 करोड़ रुपए मूल्य की आदिवासी परिवार की पुश्तैनी जमीन महज 6 लाख रुपए में अधिकारियों और उनके परिजनों के नाम दर्ज करा दी गई। हैरानी की बात यह है कि जमीन मालिक परिवार को इसकी जानकारी तक नहीं लगी। मामले में राजस्व विभाग के कर्मचारियों और प्रभावशाली लोगों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। बालाघाट में 957 ट्रॉली अवैध रेत जब्त। बालाघाट में खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 957 ट्रॉली अवैध रेत जब्त की है। यह कार्रवाई लालबर्रा के मौसमी गांव और कुम्हारी गांव में की गई। अधिकारियों के अनुसार जिले में फिलहाल किसी भी रेत खदान का वैध ठेका नहीं है। इसके बावजूद नदियों से लगातार अवैध खनन कर रेत का भंडारण किया जा रहा था। जांच के दौरान सरकारी जमीन और गांवों में भारी मात्रा में रेत का स्टॉक मिला। प्रशासन ने अवैध खनन में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। 18 जून को बैतूल पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 18 जून को बैतूल जिले के दौरे पर पहुंचेंगी। वे ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आयोजित आध्यात्मिक जागृति से जनजातीय समाज का सशक्तिकरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त सहित अन्य अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड निर्माण कार्यों का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की है। 250 एकड़ सरकारी जमीन पर फर्जी पट्टे का आरोप। सिंगरौली जिले के कतरिहार गांव के ग्रामीणों ने पूर्व सरपंच राम नरेश गुर्जर पर 250 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन के फर्जी पट्टे अपने परिजनों के नाम करवाने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि विभिन्न समुदायों के लोग वर्षों से इस जमीन पर खेती करते आ रहे हैं। शिकायत के बाद प्रशासनिक जांच में कथित फर्जी पट्टे निरस्त किए जा चुके हैं, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड से संबंधित नाम अब तक नहीं हटाए गए हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मामले में जल्द कार्रवाई और रिकॉर्ड सुधारने की मांग की है।
पन्ना में डॉक्टर बनकर की 6 लाख की ठगी। पन्ना जिले में खुद को डॉक्टर और दवा कारोबारी बताकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक कुमार रैकवार अपनी पत्नी के साथ गांव में किराए से रह रहा था और लोगों का भरोसा जीतकर उनसे नकदी व दिन जेवरात लेता था। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने कई लोगों से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी की। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लेकर उसके कब्जे से सोने चांदी के आभूषण और दवाइयां बरामद की हैं तथा मामले की जांच जारी है। डिंडौरी में सफाई कर्मियों को 3 महीने से नहीं मिला वेतन। डिंडौरी नगर पालिका के सफाई कर्मियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के विरोध में काम बंद कर धरना शुरू कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है और राशन तक उधार नहीं मिल रहा। बैंक ऋण की किस्तें भी जमा नहीं हो पा रही हैं, जिससे नोटिस मिलने लगे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों की फीस, किताबें व ड्रेस की व्यवस्था करना भी मुश्किल हो गया है। वेतन भुगतान तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। शराब तस्करी में महिला सहित 2 गिरफ्तार। सतना में आबकारी विभाग ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला आबकारी अधिकारी लोकेश सिंह ठाकुर के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर बाईपास क्षेत्र में घेराबंदी की गई। जांच के दौरान एक ई रिक्शा से करीब 58 लीटर अवैध शराब बरामद हुई। विभाग ने शराब और वाहन सहित लगभग 1.75 लाख रुपए का माल जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चंबल में 45 लाख की अवैध रेत नष्ट। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चंबल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के बरवासिन घाट पर टास्क फोर्स ने करीब 1500 ट्रॉली अवैध रेत नष्ट कर दी, जिसकी कीमत लगभग 45 लाख रुपए बताई जा रही है। वन विभाग, पुलिस और एसएफ की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। रेत को हटाने के लिए जेसीबी और लोडर मशीनों का उपयोग किया गया। प्रशासन का कहना है कि अवैध खनन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। एमपी के राज्यसभा प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट में 3 नाम। मध्य प्रदेश से राज्यसभा की 3 रिक्त सीटों के लिए उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी गई है। रिटर्निंग ऑफिसर अरविंद शर्मा द्वारा जारी सूची में भाजपा उम्मीदवार तरुण चुग, महेश केवट और रजनीश अग्रवाल के नाम शामिल हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन फॉर्म निरस्त कर दिया गया था, जिसके विरोध में कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की। कांग्रेस इस मामले को लेकर कानूनी लड़ाई भी लड़ रही है। अब राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गई हैं। शाजापुर में 9 साल से फरार गांजा तस्कर गिरफ्तार। शाजापुर पुलिस ने गांजा तस्करी के एक पुराने मामले में बड़ी सफलता हासिल करते हुए 9 साल से फरार आरोपी राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ वर्ष 2017 में करीब 1 क्विंटल गांजे की अवैध खरीद बिक्री का मामला दर्ज किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वह उज्जैन में पहचान छिपाकर रह रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया और न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। बालाघाट उमरिया में बारिश, सौंसर में पेड़ गिरे। मध्य प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां लगातार जारी हैं। बुधवार को बालाघाट और उमरिया में बारिश हुई, जबकि पांढुर्ना जिले के सौंसर में तेज हवा और बारिश के चलते तहसील परिसर में 2 पेड़ गिर गए। पेड़ों के नीचे दबने से एक कार और कुछ मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। दूसरी ओर खजुराहो लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कई जिलों में तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई है। नैनावत घाटी पर आर्टिगा ऑटो टक्कर, 2 लोग घायल। शाजापुर जिले के नैनावत घाटी क्षेत्र में बुधवार शाम एक आर्टिगा कार और लोडिंग ऑटो रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में ऑटो में सवार दिनेश और अर्जुन उम्मट घायल हो गए, जो खाद्य सामग्री लेकर
अपने गांव लौट रहे थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कराया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। राजगढ़ में लोन ऐप से ब्लैकमेलिंग, 4 आरोपी गिरफ्तार। राजगढ़ पुलिस ने फर्जी लोन ऐप के जरिए लोगों को ब्लैकमेल करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अमेठी से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जांच में उनके बैंक खातों में करीब 30 लाख रुपए के संदिग्ध लेन देन का पता चला है। आरोपी लोन ऐप डाउनलोड कराने के बाद लोगों के मोबाइल का निजी डेटा हासिल कर लेते थे, फिर फोटो एडिट कर अशोभनीय तस्वीरें बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर रुपए वसूलते थे। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।